नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी थे, यह बात तो हम सभी को पता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के सारथी कौन थे, उसका नाम क्या है, क्या आपको यह बात पता है? यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी इस यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हम सभी से विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत से जुड़े कई सारे रोचक तथ्य हमारे सभी भाइयों को पता होना बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है, इसलिए वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो बिना किसी देर किए हुए हम हमारे आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो कल का हमारा पहला सवाल था, भगवान श्री कृष्ण जी के पास जो गोप सैनिकों की सेना थी उसका नाम क्या था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब था नारायणी सेना। भगवान श्री कृष्ण जी को कई सारे नाम है, जिनमें से एक नाम है नारायण। तो नारायण की सेना, इसी वजह से उस सेना को नारायणी सेना कहा जाता था। वह नारायणी सेना पूरे आर्यावर्त में सबसे शक्तिशाली एवं बलशाली थी। दोस्तों, इसके पीछे कथा है, जब महाभारत का युद्ध होने ही वाला है, यह बात तय हो जाती है। उसके बाद कौरव पक्ष एवं पांडव पक्ष, कौरव पक्ष की ओर से दुर्योधन और पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय अर्जुन द्वारका आते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी अपने शयन गृह में निद्रा कर रहे होते हैं। तो दुर्योधन पहले शयन गृह में जाता है और विचार करता है कि मैं इतने बड़े हस्तिनापुर का राजकुमार हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठूंगा तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों की ओर नहीं, उनके मस्तिष्क की ओर, जहाँ पे मंचक रखा हुआ है उसके ऊपर जाके दुर्योधन बैठ जाता है। उसके बाद अर्जुन आता है तो अर्जुन विचार करता है कि मैं इतने बड़े परमेश्वर है भगवान श्री कृष्ण जी, इनका तो मैं दास हूँ, मेरी जगह तो इनके चरणों में है। तो भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वहां पे अर्जुन आके बैठता है। जब भगवान श्री कृष्ण जी की निद्रा वहां पे खुल जाती है तो सामने अर्जुन को बैठा देख भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं, बोल अर्जुन तुझे क्या चाहिए? तो वहां पे दुर्योधन जो होता है वो तिलमिला जाता है और बोलता है कि हे कृष्ण, ऐसा कैसा चलेगा? यहाँ तो पहले मैं आया हूं तो पहले मांगने का या पूछने का हक तो मुझे है। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, मैंने देखा तो पहले अर्जुन को है। तो दोस्तों, इसमें से एक सीख भी हमें मिलती है कि यदि हम भगवान के चरणों में रहे तो भगवान का ध्यान हमारे ओर ज्यादा रहेगा। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि ठीक है दुर्योधन, चल तू मांग ले, लेकिन मेरे भी एक यहाँ पे एक शर्त है। एक ओर से स्वयं मैं रहूंगा, लेकिन मैं निहत्था रहूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और दूसरी ओर से मेरी नारायणी सेना जो बहुत ही शक्तिशाली है, बलशाली है, जिसके पास शस्त्र अस्त्र सब कुछ है, कुशल नेता है, कुशल वहां पे सेनानी है, तो आपको वह सेना चाहिए या मैं निहत्था में? तो दुर्योधन कहता है कि भाई कृष्ण को लेके मैं करूंगा क्या? वह सेना मांग लेता है, वो नारायणी सेना। भगवान श्री कृष्ण जो सेना देते हैं, लेकिन उस सेना को बाद में उस महाभारत युद्ध से निकाल भी लेते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है, लेकिन इस सवाल का सही जवाब तो आपको पता ही चल गया, नारायणी सेना। जब आगे जाके ऐसे ही कई सवाल आएंगे उस समय यह कथा भी मैं आपको बता ही दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण जी नारायणी सेना को दुर्योधन से वापस कैसे लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद श्री कृष्ण जी है वो पांडवों की ओर से जाते हैं। अर्जुन के दिल में जो होता है, जो चाहत होती है, वो भगवान श्री कृष्ण जी पूरी करते हैं। दुर्योधन को यह पता था कि नारायणी सेना बहुत ही पावरफुल है, ताकतवर है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि कितनी भी ताकतवर सेना आपके ओर से हो, लेकिन जिस ओर से कृष्ण है उसी ओर से जय है। इस प्रकार पांडवों की ओर से कृष्ण जाते हैं, दुर्योधन की ओर से नारायणी सेना जाती है। तो यह थी कथा नारायणी सेना की। दोस्तों, कल का हमारा दूसरा सवाल था, स्वर्गलोक अर्जुन के ऊपर आसक्त हुई उस अप्सरा का नाम क्या है? तो दोस्तों, उस अप्सरा का नाम था उर्वशी। जब भगवान श्री कृष्ण जी को यह पता ही है, सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण जी, सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आगे जाके शायद तुम्हें अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़े, इसके लिए आप सभी को सशक्त होना बहुत ही आवश्यक है। तो आपके पास 12 साल का वनवास जो पांडवों को मिला है, इतना बड़ा 12 साल का समय है, इस दौरान तुम भगवान शिव को, इंद्रदेव को प्रसन्न करके उनसे शस्त्रास्त्र प्राप्त करो। उसके बाद अर्जुन वनवास में जाता है, वहां पे शिव की तपस्या करता है, भगवान शिव को प्रसन्न करता है, उनसे पाशुपाशास्त्र प्राप्त करता है, इंद्रदेव को प्रसन्न करता है और स्वर्गलोक में जाके कई सारे अस्त्र लेके आता है। लेकिन उस समय जो वहां पे अप्सरा थी, जो वहां पे इंद्रलोक में नृत्य करते हैं इंद्र दरबार में, वह अप्सरा अर्जुन के सौंदर्य के ऊपर आसक्त होती है और उससे वहां से प्रणय की मांग करती है। लेकिन उस समय अर्जुन कहता है कि आप तो मेरी माता की जगह पर हो। उसके बाद बड़ा गुस्सा आता है उस अप्सरा को और वह श्राप दे देती है कि तू स्त्री बन के रहेगा।
इसके बाद अर्जुन को बहुत बड़ी चिंता होती कि अब मैं करूं क्या, अब क्या होगा। उसके बाद इंद्रदेव वहां पे आते हैं और कहते हैं कि यह श्राप जो है इसकी समय सीमा रहेगी, तुझे 1 साल तक ही स्त्री बनने का यहाँ पे श्राप मिलता है। लेकिन यह 1 साल भी आगे जाके अज्ञातवास में अपनी पहचान छुपाने के लिए तुझे बहुत काम आएगा। तो उसके बाद आगे जाके अज्ञातवास के समय वहां पे एक स्त्री बन के अर्जुन रहे और उन्होंने अपनी पहचान छुपाई। चलो यह बात अलग है, लेकिन उर्वशी जो थी उसने अर्जुन के ऊपर आसक्त होकर प्रणय की मांग भी की थी और ना करने का श्राप भी दिया था। दोस्तों कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था कि अज्ञातवास के समय द्रौपदी का नाम क्या था। मात्र उससे पूर्व अज्ञातवास क्या है, अज्ञातवास कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों महाभारत का महाभयंकर युद्ध यानी कि दूत से शुरू हुआ था, मैं तो कहूंगा, क्योंकि दूत में द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया गया, पांडवों को पूरा हराया गया। तो दोस्तों उसी दूत में जब पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं उस समय पांडव वहां से निकल जाते हैं उस सभा से। तोरण स्फटिक नामक सभा जो है उसका निर्माण करवाया था दुर्योधन ने। या तो इस सभा का नाम क्या है इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाई है, पिछले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो वह भी देख लीजिए। तो दोस्तों उस तोरण पटिक सभा से युधिष्ठिर निकल जाता है, पांडव निकल जाते हैं। उसके बाद दुर्योधन वापस किसी को भेजता है और पांडवों को बुला के लाता है और कहता है कि एक आखिरी दाव हम खेलते हैं जिसमें आप यदि जीते तो आपको जितना भी आपका हमने जीता है, जैसे कि पूरा राज्य हमारे पास है, आपका पूरा सब सेना आपका सब हम आपको वापस लौटा देंगे। यदि आप हार गए तो आपको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिलेगा। 12 साल का वनवास यानी दोस्तों 12 साल वन में रहना है, लेकिन 1 साल का अज्ञातवास मतलब वो किसी ऐसे जगह पर जाके छुपना है जिसमें आपकी पहचान बतानी नहीं। यदि अज्ञातवास में जाने के बाद हमने आपको पहचान लिया तो आपको पुनश्च 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पुनश्च जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यह शर्त थी। इसके बाद वहां पे वापस युद्ध खेला जाता है और उसमें पांडव हारते हैं। उसके बाद उनको अज्ञातवास प्राप्त होता है। तो अज्ञातवास के समय पांडव जो है मत्स्य देश जाते हैं, राजा विराट के पास जाके रुकते हैं। उसके बाद राजा विराट की जो रानी है उस रानी की प्रिय दासी बन के द्रौपदी वहां पे रहती है जिसका नाम होता है सैरंध्री। दोस्तों यह थे कल के 3 सवाल और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ देख रहे हो। दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम हो तो दोस्तों बिना किसी देर किए हुए हमने वीडियो अपलोड करने के बाद 1 घंटे के अंदर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यदि आपने हमारे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पूरे प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वह भी देख लीजिए। तो बिना किसी देर के हुए हम आज के सवाल पूछते। तो दोस्तों आज का आपका पहला सवाल है कि महाभारत युद्ध के दरमियान द्रोणाचार्य को भुलावे में डालने के लिए जिस हाथी का वध किया था उस हाथी का नाम क्या है, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है डिडिम्बन, दूसरा पर्याय है अश्वत्थामा, तीसरा पर्याय है राजकर्मा, चौथा एवं आखिरी पर्याय है अशुतोष। दोस्तों ये 4 हाथी के नाम है। इनमें से उस हाथी का नाम क्या था जिसको द्रोणाचार्य को भुलावे में डालने के लिए भीम ने मार दिया था। तो आज का हमारा दूसरा सवाल है जन्मेजय द्वारा किए गए उस प्रसिद्ध यज्ञ का नाम क्या है, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है राजसु यज्ञ, दूसरा पर्याय है सर्प यज्ञ, तीसरा पर्याय है अश्वमेघ यज्ञ, चौथा पर्याय है भूत यज्ञ। दोस्तों इन 4 पर्यायों में से जन्मेजय ने कौन सा यज्ञ किया था? दोस्तों वो बहुत ही प्रसिद्ध यज्ञ था जिसके बारे में बहुत रोचक कथा है जो हम अगले वाले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देर किए हुए हम पूछते हैं आज का आपका तीसरा सवाल। तो आज का आपका तीसरा एवं आखिरी सवाल है भगवान श्री कृष्ण जी के सारथी का नाम क्या है, जिसके लिए आपको पर्याय दिया जाता है। आपका पहला पर्याय है दारुक, दूसरा पर्याय है वृषकेतु, तीसरा पर्याय है वृषण, चौथा एवं आखिरी पर्याय है नील। दोस्तों यह थे आज के हमारे 3 सवाल। इन 3 सवालों के सही जवाब यदि आपको पता है तो 1 घंटे के अंदर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए। दोस्तों महाभारत से जुड़े आपको कोई भी सवाल हो वह सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आगे जाकर हम जो है Q&A हर संडे को यानी कि हर रविवार को हम Q&A लेने वाले हैं, क्योंकि उसमें सवाल आपके होंगे और जवाब हमारे। तो दोस्तों हम अवश्य प्रयास करेंगे आपके सवालों के सही जवाब देने के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।